बेरमो विधानसभा के दामोदा में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में उनकी धर्मपत्नी अनुपमा सिंह ने नुक्कड़ सभा कर लोगों से हाथ छाप पर वोट देने की अपील की। इस दौरान झामुमो के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार महतो, भोला चौहान, राजेंद्र साहू, प्रखंड अध्यक्ष प्रभुदयाल सिंह, गणेश निषाद, विश्वनाथ दयाल, सत्येंद्र चौहान समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहाँ आई हूँ, जिस तरह से आपको पहले ही भैया ने बता दिया है, बताने की भी जरूरत नहीं है। कोई घर में छुपा हुआ सिजुआ अस्पताल नहीं है। आज सिजुआ पंचायत का नाम पूरे बेरमो में जाना जा रहा है सिजुआ अस्पताल की वजह से। आज ये अस्पताल मात्र 3.5 वर्षों में अगर आपके विधायक बेरमो के लिए, सिजुआ पंचायत के लिए इतना काम कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि अगली बार और क्या क्या काम होगा। ये सिर्फ सिजुआ पंचायत में ही नहीं, आप सभी को पता रहना चाहिए। मेरे युवा तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिनके हाथ में मोबाइल है, सभी जानते होंगे कि आपके विधायक जी ने मात्र 3.5 वर्षों में 1300 करोड़ का काम पूरे बेरमो विधानसभा में करवाया है। ये एक मामूली विधायक के बस की बात नहीं है। पहले लोग सिर्फ और सिर्फ विधायक फंड से काम करवाते थे, लेकिन आपने ऐसा विधायक चुना है जो विधायक फंड तो छोड़िए, डीएमएफटी से बाकी आपके जितने भी चुने हुए मंत्रीगण हैं, उन लोगों से कह के न जाने कितना काम आपके पंचायत में और आपके हमारे विधानसभा में कराया गया है। इससे कोई किसी से छुपा नहीं है। विधायक जी ने क्या किया है ये सभी भली भांति जानते ही है, और हमारी सरकार ने क्या किया है ये किसी से नहीं छुपा है। ये सबसे पहले मैं महिलाओं को देखते हुए पूछूंगी कि क्या मेरी महिलाएं खुश है ये मैया सम्मान योजना से? कुछ खुश है या नहीं खुश है? मैं पूछना चाहती हूँ। खुश है ना? देखिए दूर से भी आवाज आ रही है। खुश है ना? आज हमारी सरकार सामूहिक विकास करती है, लेकिन ये पहली हमारी झारखंड की सरकार है जिन्होंने व्यक्तिगत विकास किया है। ये व्यक्तिगत विकास शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में कोई महिला नहीं होगी। ऐसा कोई घर है जिसमें कोई महिला नहीं है? और शायद ऐसे भी घर होंगे कि 5 से भी ज्यादा उनके घर में महिलाएं होंगी। है या नहीं? है या नहीं? तो आज जो चीज 1000 है उसको 2500 बनाने का समय आ गया है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। इसे 2500 बनाना हमारा काम है, आपका काम है। इसी की विनती मैं आपसे करने आई हूँ कि हम सभी को इस सरकार को दोबारा से चुनना है, हेमंत सरकार को दोबारा से चुनना है। महिलाएं चाहे हमारी बच्चियां हो, हमारी बच्चियों को भी पढ़ाई के लिए 40,000 तक की मदद की जाती है। सारे विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से या साइकिल बांटना हो या किसी भी तरीके से मदद की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी महिलाओं के लिए पेंशन जो 60 वर्ष की महिलाओं को मिलता था, आज उस पेंशन को 50 वर्ष कर दिया गया है। किसी भी महिला को छोड़ा नहीं जा रहा है कि हाँ इन महिलाओं को छोड़ते हैं, हो गया। लेकिन ये सोचिए कि हमारी सरकार, लोग सिर्फ बात करते हैं महिला सम्मान पूरे देश में बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कोई करता नहीं है। तो हमारी झारखंड सरकार है जिसने करके दिखाया है, और विपक्षी दल कहते हैं उसमें भी केस होना चाहिए, और उन्होंने किया नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि ठीक है 1000 से 2500 कर दिया जाता है इसको। तो मैं युवाओं से यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग जागरूक होइए, किसी के भी बहकावे में मत जाइए। आपने 2020 में जो चुनाव किया है, वो चुनाव पूरे झारखंड में लोग कहता है कि ऐसा विधायक मिलना बहुत मुश्किल है। ये आप मानते हैं कि नहीं? युवाओं से मैं पूछना चाहती हूँ, मानते हैं ना?
आपने एक युवा विधायक चुना है जो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर वर्ग के लिए सोचते हैं। एक विधायक जितना कर सकता है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक विधायक है, सांसद नहीं है ना। तो जो आपके विपक्ष में जो भी आएंगे, आप जागरूक होकर सोचिएगा कि हमें क्यों वोट करना चाहिए और किसको वोट करना चाहिए। 3.5 वर्ष में आपने जो विधायक चुना है उन्होंने बैठने का काम नहीं किया है। वो हमेशा यही सोचते थे कि करीब 1 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैं 3.5 लाख लोगों का विधायक हूँ, मुझे उन्हें देखना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है। और फिर से मैं दोहराऊंगी कि विधायक भी एक इंसान होता है, भगवान नहीं होता है, कि हर चीज़ को पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जैसे भैया ने कहा कि कुछ शिकवा शिकायत रह जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लोग चाहते नहीं हैं। आप भी चाहते हैं कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन थोड़ा कुछ रह जाता है। तो वैसे आप विधायक भी आपके यही चाहते हैं कि मेरे पास जो भी समस्या है मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूं, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो वो आगे पूरा होगा और वो ज़रूर पूरा होगा, ये हमारा विश्वास है।